नाम रोशन राही है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बैंक 18। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मुहर्रम का त्यौहार है और इसी त्यौहार के बीच जो है दो गुटों में मारपीट हो गया है, जिसके लेकर आज मीरगंज थाना में ये लोग आए हुए हैं। हम उनसे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो है अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा शांति रूप से इस त्यौहार को मनाने के लिए अपील किया गया था। जगह जगह पे मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। इसके बावजूद जो है इस तरह का अप्रिय घटना घटा है, जिसके बाद ये लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ घायल हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, कैसे घटना घटाई बताइए। असीद अली नाम हुआ मेरा। कल मेरे अब्बा आवेदन दिए थे यहीं थाना में, ईदगाह पर जो है वो लोग तोड़ फोड़ किए थे मेला लगाने के लिए। मनी कालम है छत्र नेता। उसके बाद वही आया, मारपीट करने लगा, हमको मारा पीटा। उसके बाद गोली उली फायर उड़ करके तब गया, गोली भी चलाया हो। हम मामा के घर के पास में थे, वही में। सच्चाई आप खुद जाके वहाँ पता कर सकते हैं। बोला कहीं जाओ, एसपी के यहाँ जाओ, दरोगा के यहाँ जाओ, सब दरोगा सलाम बजाता है, हम लोग के यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। पहुँच है मेरा, यही सब बहुत उल्टा पुल्टा बोला, मारा पीटा, कपार फट गया। आपके सामने पूरा सबूत है। पिस्टल के बट से मारा आया, फिर भाग गया। मरने के बाद बहुत मारा। उसके बाद बोला जहाँ जाना है जाओ, हमरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिस प्रकार का आपका गंभीर आरोप है, क्या इसका वीडियो है आपके पास? हम वहाँ पर अकेले ही थे। वो लगभग 40-50 लोग थे, सबके साथ आए थे। मेरे पास में मोबाइल वाला, जिसको मार लगेगा वो वीडियो बनेगा का। हालांकि जिस लगा रहे हैं वो छात्र नेता है, उसका जो है जिला में जो है बहुत ऊंचा पैठ है। तो ऐसे लोगों पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? आपके पास है इसका कोई साक्ष्य या कोई एविडेंस है? पहुँच का पावर है। दरोगा साहब वहाँ पर बड़ा बाबू आए थे, खुद जांच किए हैं। बड़ा बाबू के सामने हुआ है, सब देखे थे। बड़ा बाबू भी आके वहाँ पर। आप जो बोल रहे हैं पिस्टल से मारा है, तो कै ठो लोग देखा है? गोली जो की बात कर रहे हैं, गोली है आपके पास? गोली खोखा पोखा सब लोग वहीं पर है। वहाँ जाके आप लोग जांच कीजिए, देखिएगा, सब पता चल जाएगा। आपके पास क्या साक्ष्य है? मेरे पास सर में लगा चोट है, हम दिखा के आए हैं। टाका लगा है सर में, हमको ट्रांसफ़र किया गया है पूर्णिया। आपका क्या नाम हुआ? असीद अली। पिताजी का नाम? मोहम्मद असद अली। जो घायल हुए उनके पिताजी से हम बात करेंगे। कैसे विवाद हुआ उसके बारे में बताइए। कल शाम में 9:15 बजे ग्रामीण मुहर्रम हुड़दंग पार्टी जो मीरगंज से यहाँ हुड़दंग करके गए रंगपुरा, वो लोग जब रंगपुरा पहुँचे तो मेरा एक निजी ईदगाह है, सार्वजनिक ईदगाह बना के रखे हुए हैं हम। 2 ईदगाह है गाँव में, एक नया ईदगाह है, उसको हम पूरे बांस टट्टी से घरवा के रखे हैं, पूरे फ्रेश तरीके से। ये सब पहले से जिद बनाया हुआ था कि भाई वहाँ हम मेला कर लगाएंगे। ईद का हुड़दंग मचाता है। नमाज़ पढ़ने की जगह जो है वो आपको हुड़दंग मचाने की जगह नहीं है। हम पहले मना कर दिए। कल जुमा में इमाम साहब भी ऐलान किए थे कि ईदगाह में कोई भी लाठी सोटा वाला काम या ढोल बाजा नाच नहीं होना चाहिए, इसका ऐलान कर दिया गया था। लेकिन ये लोग जो है, इसका नेता यहाँ पर ये मानिक आलम हुआ और ये दरख्वास्त में आवेदन में दिया हुआ है 8-10 आदमी का नाम। ये लोग जो है, इन लोगों को जब मीरगंज से निकले ये लोग, तो इन लोगों को फिर चढ़ा कर उसको तोड़वाया वहाँ जाके रात में। ये 9:15 बजे, तो 9:15 बजे जो टूटा, तो उसके बाद में थाना आया 10 बजे के करीब। तो आवेदन दिया थाना पदाधिकारी को, तो थाना पदाधिकारी ने उसका इंक्वायरी किया वहाँ जाकर। तो देखा सही में सब टूटा हुआ था। जब उन लोगों को पता चला कि ये आवेदन पड़ा है हम लोगों के खिलाफ, उसमें 8-10 आदमी जो नेतृत्व कर रहा था निशान पार्टी का, उसका नाम है, और 400 लोगों का अननोन नाम है। तो उसका गुस्सा उसको था कि अब इसके परिवार को हम पिटाई शुरू कर देंगे। उसी के आलोक में ये पिटाई की पहली कड़ी है। आगे यहाँ आया था इस मोहल्ला, गोसाई मोहल्ला, और यहाँ ये लोग पहले से घात लगाए हुआ बैठा हुआ था। जैसे ही ये पहुँचा ना, वो पीछे से गाड़ी लेके पहुँच गया। 2 गाड़ी से आया, एक स्कॉर्पियो था, एक थार था। उससे उतरा और हथियार हथियार के साथ इस पर जो है वार शुरू कर दिया। पहले 2 फायरिंग किया है वो लोग, उसके बाद बट से इसके सर में मारा है। आप जैसा उसका इंटरव्यू ले लें कि छात्र मानिक नेता है, उसकी स्वच्छता क्या है आपको क्या मालूम है? उसको तो हमेशा मारपीट करते रहता है। वो कॉलेज में क्या मार नहीं लगा है? RKK कॉलेज में उसको खुद मार लगा है उसके आचरण पर। जो इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछे कि स्वच्छ है आदमी है, नेता है, नेता कोई भी बन सकता है, लेकिन स्वच्छता किसी में नहीं रहती है। जैसा कि आप बोले गोली फायरिंग हुआ, उसका खोखा है? खोखा? अच्छा ये बात बताइए कि वो सारे लोग तो उन्हीं के थे, तो वो खोखा चुनने में उनको कितना लेट लगा होगा? खोखा उठा के लेकर चला गया होगा। चलिए, अब हम उनके बाद जो है इसी पंचायत के जदयू पंचायत अध्यक्ष अमजद भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इस घटना के बारे में कुछ बताइए। आप क्या वो मौजूद थे वहाँ? इस घटना के बारे में बाइक से सबसे पहले हम ही लेके इनको आए, सैफुल गनी मामा के यहाँ।
बोले कि मामा का फ़ोन आया हुआ है, चलिए वहाँ पे। तो हम बोले कि वहाँ जाके क्या करोगे, चलो अपने घर ही चलते हैं। तो ये बोला कौन जी कि नहीं चलिए ना, वहाँ मामा बुलाए वहीं रहते हैं। हम बाइक लगाए, तो बाइक लगाए तो आगे से देखते हैं कि गाड़ी जो है 2-3 गाड़ी जो है आगे से आया। आने के बाद जो हम लोग को ये फील नहीं हुआ कि क्या इस तरह का मारपीट होगा। जैसे ये आगे गया तो बाइक जाने का डिस्टेंस रहा तब न निकलते हम लोग साइड लेके, तो हम लगा दिए। ये आगे जैसे गया तो गेट खोला और देना शुरू कर दिया इसको, मुक्का दुक्का लगा। उसके बाद पिस्टल निकाला और पिस्टल से फायरिंग किया, पहले 2 फायरिंग, और उसके बाद बोनेट से मारा इस जगह मानिक आलम। तो इसका कोई एविडेंस, कोई वीडियो क्या रहेगा? यहाँ आदमी मार में मुब्तला है, उसको छोड़ाएगा। घटना क्या वजह की? घटना के 11 बज के कुछ मिनट हुआ। दिन में कि रात में? दिन का बात है। अच्छा, तो कोई इसका वीडियो नहीं बना? कोई नहीं बनाया। वहाँ तो टेर ही नहीं लगा किसी को कि ये सब मार करने के लिए आया है कि क्या करने के लिए आया। जैसा कि मानिक आलम का कहना है कि ये लोग हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या? गलत कैसे? बहुत आदमी है वहाँ पे, सारा आदमी है, उससे पूछिए आप। ऐसी बात थोड़ा है। हम लोग ने कभी गलत किए हैं, नहीं करेंगे। हमेशा गलत छवि का है तो गलत ही काम करेगा। घायल के और भी परिजन हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इस घटना के बारे में। आखिर इस तरह का जो है मुहर्रम के टाइम में घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ। हालांकि जिला प्रशासन और अनुमंडलीय प्रशासन के द्वारा जो है शांतिपूर्ण रूप से मुहर्रम मनाने के लिए अपील किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है इस तरह का अप्रिय घटना हुआ है, तो कहीं न कहीं जो है ये निंदनीय घटना है। इसके बारे में आप बताइए कि किस तरह की घटना हुआ। इसका असीत जो है अपने मामू के यहाँ आ रहा था, मामू का घर उसके गांव में ही है। तो मामू के यहाँ जब ये आना स्टार्ट किया तो मुहर्रम का साथ इसका मेला का पंचायत बैठ रहा था कि फलना जगह मेला लगाया, ईदगाह की ज़मीन में मेला लगवाया जा रहा था। तो ये लोग बोला कि ईदगाह की ज़मीन में मेला लगाना जायज़ नहीं है, वहाँ डांस वांस करना, तो आप लोग किसी दूसरे ज़मीन पर चले जाए। इसी बीच में असीत के बाप से उन लोग को बात हो रहा था, तो ये लोग झगड़ा तगड़ा वहाँ पर भी किया, मारपीट किया, गाली गलौज किया। तो बच्चा चल दिया वहाँ से। उसके बाद उसके मामा फ़ोन किए कि आओ यहाँ, हम तुम्हारे साथ में जाते हैं, तुमको मिला जुला देते हैं। तो वो लोग मामा के यहाँ आए, उनके भाई अमजद भाई लेके उसको मामा के यहाँ, अमजद भाई गेटे पर थे कि चारों बगल से वो लोग सब मिल के घात बैठा के बैठे हुए थे और इसको मारना स्टार्ट कर दिया। ये बच्चा को, ये बच्चा के बारे में आप पता कर लीजिए, पूरे गाँव में भी कोई बच्चा के बारे में मिल जाएगा ये बच्चा किस टाइप का है, कैसा है। हाँ, नेक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, कभी किसी से झगड़ा लगड़ा भी नहीं किया लाइफ में कभी। इसको घात बना के बुरी तरीक़ा से मारना स्टार्ट कर दिया। उतने में औरत सब घर की निकली, 50-60 औरत निकली, औरत सब न रहती थी, इसको मार देता। अवैध हथियार अगरम बगरम सबसे। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं, यही गांव के लोग हैं, रंगपुरा के हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप नहीं थे? चलिए, ये नहीं थे, ये थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असवद अली हुआ। ये घटना के बारे में ये घटना के बारे में हम लोग पहले से भी कंप्लेन किए हुए थे मीरगंज थाना प्रभारी को रात में, जो कि रात में पुलिस गई यहाँ से, सब कुछ तोड़ फोड़ देखा हुआ था। उसके बाद सुबह में फिर जो है ये लोग पूनम मुखिया और पूनम मुखिया के जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता हैं, ये सब आकर के हथियार से लेस कहा कि हम ज़बरदस्ती वहीं पर लगाएंगे रैन। तो तब तक में बड़ा बाबू भी आ गए, मीरगंज थाना प्रभारी बड़ा बाबू आए और सीओ साहब भी आए। तो सीओ साहब फिर घटना पे पहुँचे, नवल किशोर यादव मुखिया जी वो भी आए दक्षिण पंचायत के। फिर बोले कि चलिए वहीं पर मेरे दरवाज़ा पर पंचायती होगी। हम लोग सब चले गए। तब तक में एसडीओ साहब आए, डीएसपी साहब आए, सब लोग बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। पूनम मुखिया जो है वहाँ पर बैठे बैठे षड्यंत्र रचा, अपने नाती को, बेटा को, अपने भाई जाबिर को, और जाबिर का 2 बेटा, अजवा का बेटा और दुखना का बेटा, और जाबिर हथियार से लेस अपने थार में बैठ करके आया। आकर के गोसाई टोला के एक मोहल्ले में छिप गया। तभी तक मेरा छोटा असीद अली, जिसको कि मार लगा है, ये सब हम लोग नवल यादव मुखिया जी के यहाँ बैठे हुए थे, डीएसपी साहब के समक्ष बातचीत हो रही थी। तब तक मैं ये लड़का रोजा से था हम लोगों का, ये घर जा रहा था, जो रास्ते में गोसाई टोला में पकड़ करके क्या कहते हैं, पूनम मुखिया का नाती मानिक और जाबिर का बेटा 2, नन्हा लल्लू और ये क्या कहते हैं सुल्तान और अनमोल और क्या कहते हैं राहुल और चुनचुन और पिंटू, ये सब मिल करके हथियार लेकर के इसके सर पर मारा। तब तक में जब शोर शराबा हुआ तो हम और थाना प्रभारी मीरगंज दोनों दौड़ करके आए मोटरसाइकिल से। तो खून से लथपथ था असीद,
जिसको कि हम लोग उठाए। फिर बड़ा बाबू बोले कि इनको लेकर के धमधा जाइए। फिर थाना प्रभारी मीरगंज जो है हमको गाड़ी दिए, पुलिस गाड़ी, उसी पर लेकर के हम लोग इलाज के लिए धमधा आए। धमधा में इलाज करवा करके अब हमको सिटी स्कैन के लिए पूर्णिया रेफर किया गया है। अभी तो फिलहाल हम लोग मीरगंज थाना में हैं, FIR लिखवा रहे हैं बस। हालांकि घायलों के जो भी परिजन हैं उनका जो आरोप है उससे जाहिर से लगता है कि अब उनसे भी पूछना रह गया है। मानिक आलम से भी पूछेंगे कि आखिर इस तरह की घटना में उनका क्या हाथ है, क्या योगदान है। और जो भी यहाँ के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी हैं, हालांकि DSP साहब, SDO साहब हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, इस घटना के बारे में उनसे पुष्टि करेंगे। हालांकि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, इस मामले को लेकर यहाँ पे आवेदन भी दिया जा रहा है, जो कि वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा है। ये लोग घायल के परिजन जो है थाना आ चुके हैं और जो है आवेदन लिख के थाना में दे दिया जा रहा है। अब रह गया है हम इसके बारे में जो है अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी जो भी हैं और जो भी SDO साहब हैं इस संबंध में उनसे भी बातचीत करेंगे और इस घटना के बारे में पूरी जानकारी उनसे लिया जाएगा। उसके बाद सही पता चलेगा कहां तक सच्चाई है। आप देख रहे थे न्यूज़ बैंक 18 के लिए सोनू झा के साथ रोशन कुमार की रिपोर्ट। धमधा अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा शांतिपूर्ण रूप से मोहर्रम मनाने की अपील की गई थी, लेकिन मीरगंज थाना क्षेत्र में 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद जो गुट घायल हुए हैं उनका आरोप है कि छात्र नेता मानिक आलम उन लोगों के साथ मारपीट की गई है, कर दिया है। हालांकि इस घटना में पता चला है कि ईदगाह पे मेला लगाने को लेकर यह मारपीट हुआ है। अब हम सीधे मानिक आलम से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मारपीट में जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है ये कहाँ तक सही है। देखिए, रंगपुरा में पूर्वज के समय से ही मोहर्रम मेला लगता हुआ आ रहा है, जो कि वो ज़मीन ईदगाह के नाम से दान किया गया है। और जब वो ईदगाह की ज़मीन हो गई है तो उस पर किसी भी ग्रामीण लोगों का अधिकार नहीं है, वो सार्वजनिक जगह हो गया, वहाँ कोई भी सार्वजनिक कार्य किया जा सकता है। तो मोहर्रम का मेला लगाने के लिए युवा वर्ग और जो भी मोहर्रम खेलते हैं वो इस बार वहाँ मेला लगाने गए, तो रंगपुरा के ही 4-5 लोग जो मनभरू टाइप के हैं वो बात बात पे विवाद करना चाहते हैं। तो वो लोग जो है कि मेला लगाने के लिए मना कर दिया। तो मोहर्रम के लोग परेशान हो गए कि भाई मेला कहाँ लगाएंगे, खाली जगह तो यही है, सार्वजनिक जगह है, कोई लोग तो ज़मीन देगा नहीं मेला लगाने के लिए। तो उसी के क्रम में आज एक पंचायत बैठा, पंचायत में ये निर्णय हुआ कि मेला इस बार यहाँ ही लगेगा, आगे इसका जो भी रूपरेखा होगा वो तैयार किया जाएगा, हम समाज के लोग बैठ के इसका निराकरण कर लेंगे। इसी क्रम में असद अली, अमजद अली और ये लोग जनप्रतिनिधि लोगों से बदतमीजी तरीक़ा से अभद्र व्यवहार करने लगे और उलट सुलट बोले। और वहाँ से बोलने के बाद सब लोग निकल गए, क्योंकि डिसीजन हो गया कि मेला लगेगा। उसके बाद जब वो बाहर निकला तो उल्टा पुल्टा बोलने लगा जनप्रतिनिधि लोगों के बारे में। इस हुआ जिसमें कि उसके सर पे दीवार से टकराने पर चोट लग गया, और ज़्यादा कोई बात नहीं है। वो लोग मनभरू टाइप के लोग हैं, बार बार समाज में कोई भी कार्य होता है तो वो लोग आपत्ति करने का काम करते हैं। और पूरा रंगपुरा एक तरफ है, वो 4-5 परिवार एक तरफ है। क्या इस विवाद के बारे में कुछ बताइए। कौन विवाद, कैसा विवाद? ये जो मानिक आलम पे आरोप लगाया गया है कि ये लोग जो है मारपीट कर दिया ईदगाह में मेला लगाने के लिए। न कहीं कोई मारपीट नहीं हुआ। उधर DSP साहब भी साथ में थे, SDO साहब, CO साहब, बड़ाबू सब, तो हम लोग एक के साथ में हैं। कोई मारपीट नहीं हुआ। ज़मीन जो है ईदगाह के नाम से है, किसी का पर्सनल निजी ज़मीन नहीं है। वो लोग बिना मतलब का उस पर मोहर्रम यास को मोहर्रम खेलने नहीं देता है, इसलिए गांव का युवक सब जो है धक्का मुक्का हुआ, उसी में दीवाल वाल में चोट लगा होगा। हाँ, शांति भंग करने का कोशिश करता है वो लोग, इसलिए SDO साहब भी आए थे, DSP साहब भी आए थे, थाना प्रभारी भी, CO साहब सब मैटर को कि वो ज़मीन उनका अपना पर्सनल नहीं है, वो ज़मीन सरकारी है, ईदगाह के नाम से ज़मीन है, उसी में मोहर्रम ईदगाह दोनों चलता है। 2 दिन का मोहर्रम होता है, उसके बाद कहीं कोई बात थोड़ो है। और सभी एक समुदाय के लोग हैं, दूसरा समुदाय वहाँ है ही नहीं। जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से सुना, ये हमारे साथ जो मौजूद थे ये जदयू के वरिष्ठ नेता और नगर पंचायत मीरगंज के समाजसेवी हैं। इनका कहना है कि वर्षों से उस ईदगाह पे मेला लगती थी और उसी मेला को लगाने के लिए वहाँ पे बात रखा गया, लेकिन इसके बाद जो है दीवार में टकराने से वो उसके सिर पर चोट लगा है और उसका जो आरोप है वो सरासर गलत है। वो सरासर गलत है।